रामा जी धीरे धीरे करेंगे और जैसे ही आगे थोड़ा बढ़ते हैं तैसे ही भगवान स्वाभाविक उन्हें द्वारिकापुरी का दर्शन करा देते हैं। अब उन्हें क्या बहुत पूछना, गलियों से होते हुए और आगे बढ़ करके और आखिरकार वो भगवान के पावन द्वार पर पहुंच जाते हैं। दर्शन क्या होता है, द्वारपाल खड़े हुए हैं, द्वारपालों से वो पूछ रहे हैं, अरे द्वारपालो यही है ना कन्हैया का भवन, यही है ना? देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। बचपन का यार है मेरा साथ, बस यही सोच के आया हूँ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करे आ गया है, दर पे सुदामा करे आ गया है। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो क्या कि दर पे सुदामा करे आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करे आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, है बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, है बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि दिल सखापति बदन से आ गया है, कि दिल सखापति बदन से आ गया है। सुनते ही दौड़े
सुदामा को मोहन है लगाया गले से, सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। क्या ये मेहमान कैसा अजय आ गया है, ये मेहमान कैसा अजय आ गया है। सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिछाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। क्योंकि न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, क्यों खुशी की समात अरे आ गया है, खुशी का समात सभी आ गया है। दर पे सुदामा अरे आ गया है, दर पे सुदामा अरे आ गया, अरे आ गया, अरे आ गया। सुदामा जी का आतिथ्य स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर ने किया और उन्हें प्रसाद पवाया है। विश्राम कर रहे हैं, उसी विश्राम अवस्था में ही रुक्मिणी आकर समीप बैठ गई और वो भी सेवा में लग गई। यहाँ पर सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण सारे समाचार हालचाल पूछकर और गुरुकुल के निवास का वर्णन करते हैं। सुदामा बहुत दिन में मिले। भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा बहुत दिन में मिले, चलो भला किया, कृपा किया। गुरुकुल में जब मैं गया था उसके पहले आप गुरुकुल में थे और बाद में गुरुकुल से आए। भगवान कृष्ण गुरुकुल की याद करके कहते हैं सुदामा पहले से आप गुरुकुल में थे और बाद में आए। हम दोनों लोगों को गुरुजी ने जंगल जाने का आदेश कर दिया था। वहां हम लोग गए, लकड़ी बिनी रखी, देरी हो गई थोड़ा। ऐसी देरी हो गई कि अंधेरी रात हो गई। अब उसी समय पानी बरसने लगा बहुत जोर से, बहुत जोर पानी बरसा। अंधेरी रात पानी बरस रहा था, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। हम लोग जंगल से निकल नहीं पा रहे थे।
सुदामा, गुरु कितने कृपालु होते हैं। वो जंगल में आ गए, हम लोगों को ढूंढते हुए पुकार रहे थे, ओ कृष्ण कहाँ हो, ओ सुदामा कहाँ हो। हम लोगों ने भी आवाज लगाया, हाँ गुरुजी यहाँ है, हम यहाँ हैं। गुरुजी हमारे पास पहुंच गए। हम दोनों लोगों ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने हम दोनों लोगों को हृदय से लगा लिया, गुरुकुल लिया। अच्छा ये बताओ, कब विद्या पढ़ के आए? भगवान कृष्ण पूछते हैं, कब विद्या पढ़ के आए? अच्छा बियाह किया कि नहीं किया? सयाने हो गए, बियाह शादी हुई, लड़का बच्चा है कि नहीं? आप तो भगवान कैसे कहते हैं, आप तो बुढ़े हो गए और मैं तो अभी जो कथी हुई हूँ, बच्चा ही हूँ। सुदामा जी कहने लगे, प्रभु गुरु की यादों में विवाह की क्या याद करना, आप तो सब जानते हो। बातें करते करते क्या मेरे लिए भेंट भी भाभी ने दी है? इस समय भेंट को कम अपने कांख में तो छिपा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उनके कांख से जो चूरा दबाए थे वो खींच लिया और खोला और बड़े प्रेम से पाने लग गए, बड़े प्रेम से पा रहे हैं। लीला में प्रभु कछु मुस्कारे, चित दीना जो चिबुर दबाए। कर बढ़ाई लीला दुति लागी, यह मम भेंट अतीव सुखदाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्त्युपहत मश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो मुझे समर्पित करता है, मुझे उसे स्वीकार करता हूँ। और इसी समय चावे मुदित बखान करी, तहा कृष्ण भगवान सखा भेंट सत स्वादु में, रुचिकर अतीव महान। बड़ा रुचिकर भेंट है, बड़ा प्यारा है। वहीं पर रुक्मिणी है। और कहा जब इतनी अच्छी है, दूसरी मुट्ठी बढ़ने लगे तो कहा जब इतना अच्छा है तो हमें भी दे दो। तो भगवान ने वहीं पर रख दिया। पूरी रात गुरुदेव के पावन प्रसंग को कहते रहे, विद्या संबंधी वार्ता करते रहे। सुबह होते नित्य नियम करके और फिर विदाई मांग करके और चले। सज्जनों, भगवान ने कहा 2-4 साल, 2-4 दिन और रहो। कह सकते हो कि हाँ अब यहीं रहो, 2-4 साल रहो, लेकिन 2-4 दिन तो रहो, मैं सेवक हूँ। लेकिन बाप की इच्छा है तो ठीक। धीरे धीरे अपने भवन की ओर, अपने पुरी की ओर सुदामा चलने लग गए। भगवान बहुत दूर तक द्वारिकापुरी के बाहर तक विदा किया है। बड़े प्रेम से मिलते हुए, बातें करते हुए सुदामा जी आगे बढ़ गए। भगवान वहीं बड़ी देर तक खड़े रहे, जब तक सुदामा को देखते रहे। भगवान वापस द्वारिकापुरी आए और सुदामा